नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस और मैं हूं आयुषी ओझा। सियासी गलियारों में इन दिनों किसानों के आंदोलन को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। कृषि कानून को लेकर बीते दिनों हुए किसानों की ओर से हंगामे की तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के साथ साथ पथराव भी देखने को मिला है। एक तरफ सरकार कृषि कानून को किसानों के हित का बता रही है, तो वहीं किसान इस कानून को काला कानून कह रहे हैं। साथ ही हरियाणा या पंजाब नहीं बल्कि अन्य राज्यों के किसान सड़क पर उतरकर कृषि कानून का पुरजोर विरोध करते नजर आ रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट और हमारी मांगे ये हैं, जो किसान ने मतलब सरकार ने किसानों के प्रति 3 अध्यादेश लाई है, उसके विरोध में हम लोग खड़े हुए और ये आज हमारा राष्ट्रीय आह्वान है। सरकार खड़ी हुई कह रही है टीवी में डिबेट में कि केवल राज्य सरकार हरियाणा और पंजाब का ही विरोध कर रही है, किसान उत्तर प्रदेश और कहीं नहीं हो रहा। तो ये तो पूरे देश का है। तो आज उत्तर प्रदेश के भी सब लोग सड़कों पे हैं और पूरे किसान दलबल के साथ में हर एक प्रदेश में हर एक जगह इसको रोड जाम करा जाएगा, हाईवे। तो मतलब ये रात भर का रहने का भी इंतजाम करा। हाँ, ये हमारा राष्ट्रीय आह्वान है। अनिश्चितकालीन हमारे पास संदेश है। अगर वो हमसे कहेंगे रात को रुकना है तो हम लोग रात को रुकेंगे, अगर कुछ टाइम के लिए है तो कुछ टाइम के लिए करें, परंतु ये जब तक राष्ट्रीय संदेश को आएगा तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। किस तरह से तैयारी कर रखी है आपने? हमारी तैयारी, सब लोग ट्रैक्टर ट्रालियों से आ रहे हैं, खाने पीने का इंतजाम, कपड़े लत्ते सबसे है, पूरी व्यवस्था है हमारे लोगों के पास। किसानों को देश के सबसे बड़े वोट बैंक की तरह देखा जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो आखिर इतने बड़े वोट बैंक की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों केंद्र सरकार चुप्पी साधे बैठी है? क्या वजह है कि किसानों की बात को नहीं सुना जा रहा है? चल रहा है, किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए यहाँ जाम किया था और प्रशासन की देखिए तानाशाही है, जबरदस्ती हो रहा है, जबरदस्ती। बचपन से हम यह नारा सुनते हुए आ रहे हैं, जय जवान जय किसान। लेकिन किसानों के लिए बने कानून के बाद नजारे बदले से नजर आ रहे हैं, जहां देश के किसान और देश के जवान आमने सामने आ खड़े हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है और इसी कारण कृषि दुर्दशा पर बहस तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश का किसान परेशान हो रहा है, धरने प्रदर्शन पे बैठा हुआ है, हर जगह लगातार उसको विरोध कर रहा है, सरकार उसको दबा रही है, कुचल रही है। सब किसान ये कह रहा है कि साहब हमें हमारा दाम दे दीजिए, एमएसपी दे दीजिए, धान का 1865 रुपए दे दीजिए, बाजरे का दे दीजिए जो अनाउंस है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। उसको जाड़े के मौसम में, ठंड में उसके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, उसके ऊपर पानी फेंका जा रहा है, उसको अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इतनी पुलिस लगा रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई टेररिस्ट आ रहा हो यहाँ पर। किसान आज भी सबसे बड़े वोट बैंक हैं और उनकी अनदेखी किसी भी दल पर भारी पड़ सकती है। चुनावी चाल ही सही, आनन फानन में कांग्रेस की ओर से 3 राज्यों में कर्ज माफी की अविलंब घोषणा सुर्खियों में रही। इन घोषणाओं के बीच अहम सवाल उठे कि क्या कर्ज माफी से ही किसानों का संकट दूर हो जाएगा? क्या अगली बार वे किसान कर्ज नहीं लेंगे? क्या इस पहल मात्र से खेती बाड़ी फायदे का सौदा बन जाएगी? हालांकि अब सवाल यह भी है कि सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून से क्या किसानों को सच में बिचौलियों से राहत मिल जाएगी? क्या किसानों को अनाज के सही दाम मिल पाएंगे? इन्हीं सब को लेकर किसानों का कानून के खिलाफ विद्रोह बढ़ता जा रहा है। किसानों का यह आंदोलन पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी किसानों की ओर से कई बड़े आंदोलन किए गए, जिनमें से है उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन, लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन नामक आंदोलन चलाया। सन 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं और मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देशन पर किया गया। सन 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान की। बिजौलिया किसान आंदोलन। यह किसान आंदोलन भारत भर में प्रसिद्ध रहा। यह आंदोलन मशहूर क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में चला था।
बिजौलिया किसान आंदोलन सन 1847 से प्रारंभ होकर करीब अर्ध शताब्दी तक चलता रहा। किसानों ने जिस प्रकार निरंकुश नौकरशाही एवं स्वेच्छाधारी सामंतों का संगठित होकर मुकाबला किया वह इतिहास बन गया। देश में पहले भी किसानों की ओर से कई आंदोलन किए गए और आज फिर किसान अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अग्रसर हैं। देखते हैं अब सरकार क्या कदम उठाती है। ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।